6। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हायर लेवल लैंग्वेज। हायर लेवल लैंग्वेज हमारा 3rd जनरेशन है। हायर लेवल लैंग्वेज आर वेरी कन्वीनियंट फॉर एन ऑपरेटर टू इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर। जो हमारा हायर लेवल लैंग्वेज है वो इतना कन्वीनियंट है कि ऑपरेटर जो है वो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्ट कर सकता है। These groups of languages uses simple English language words that are converted into machine language by a compiler or an interpreter। तो जो इस समय हम लोग यूज़ करते हैं हायर लेवल लैंग्वेज में, जो हम लोग यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हम लोग अल्फ़ाबेटिक मीन्स ABCD ही यूज़ करके, लैंग्वेज यूज़ करके ही हम लोग यूज़ करते हैं। और जो कंपाइलर होता है वो अपने आप ही इसको चेंज कर देता है, मीन्स कन्वर्ट करके मशीन को अंडरस्टैंडेबल मतलब समझा सकता है। हाई लेवल लैंग्वेज का जो एडवांटेज है वो ये है, कमांड्स आर रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। जो हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग कमांड देते हैं वो नॉर्मली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं। दूसरा, नॉलेज ऑफ हार्डवेयर आर बाइनरी, अर्थमेटिक इज़ नॉट रिक्वायर्ड। इसके अंदर जो हार्डवेयर की जो नॉलेज होती है, मीन्स जो हार्डवेयर को समझ में आता है वो बाइनरी अर्थमेटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, दैट मीन्स 0 एंड 1 की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रोग्राम्स आर नॉट रिस्ट्रिक्ट टू अ पर्टिकुलर मशीन ओनली। प्रोग्राम सिर्फ उसी कंप्यूटर सिस्टम तक सीमित नहीं रहता। प्रोग्राम्स रिक्वायर लेस टाइम एंड एफर्ट इन क्रिएशन। इसके अंदर प्रोग्राम्स बनाने में एफर्ट कम लगता है और क्रिएट करने में कम टाइम में क्रिएट हो जाता है। तो सम हाई लेवल लैंग्वेज, कुछ हाई लेवल लैंग्वेजेस के कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग पढ़ेंगे। पहला है बेसिक, BASIC। BASIC का जो फुल फॉर्म है वो है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिम्बलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि डेवलप किया था जॉन कैमने ने एंड थॉमस कुड्स, जो कि 1960s में किया गया था। इट इज़ जनरल पर्पस लैंग्वेज। ये जनरल पर्पस लैंग्वेज है, वेरी पॉपुलर अमंग स्कूल लर्नर्स एंड बिगनर्स। जो भी इस चीज़ को प्रोग्राम्स को स्टार्ट करते हैं, ये स्कूल में समझाई जाती है, वो इसी को यूज़ करके समझाया जाता है, दैट इज़ बेसिक। दैन कॉबोल। कॉबोल का फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो कि इट वॉज डेवलप्ड टू कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बिजनेस वर्ल्ड एंड परफॉर्म टास्क लाइक डेवलपिंग एंड प्रोसेसिंग अकाउंट्स, पेरोल्स एंड स्टॉक मैनेजमेंट। जो कि बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। बिज़नेस फुलफिलमेंट्स पूरी की जाती हैं, रिक्वायरमेंट पूरी की जाती हैं, बेसिक टास्क किए जाते हैं, जैसे कि डेवलपिंग कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे प्रोसेसिंग करना है, इस तरीके का। नेक्स्ट है पास्कल। पास्कल जो कि एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वो भी बिज़नेस और साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो नेम पास्कल रखा गया है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्लेस पास्कल, उनके नेम पे ही ये पड़ा है, उनके नेम पे ही पास्कल का नेम रखा गया है। फोर्ट्रेन। फोर्ट्रेन स्टैंड्स फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेटर। फोर्ट्रेन का मीनिंग है फॉर्मूला ट्रांसलेटर। इट इज़ डिज़ाइन टू सिंप्लीफाई एंड स्पीड अप द कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक एप्लीकेशन। इसको जो डिज़ाइन किया गया इसलिए किया गया है ताकि जो साइंटिफिक एप्लीकेशंस हैं उनको और ज़्यादा रफ्तार देने के लिए। इट वॉज डेवलप्ड बाय जॉन बेकर्स। इसको जो मीन्स फोर्ट्रेन को जो डेवलप किया है वो किया है जॉन बेकर्स ने। देन लोगो। लोगो स्टैंड्स फॉर लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड। इट यूजेस टर्टल ग्राफिक टू टीच लॉजिकल एनालिसिस टू चिल्ड्रन। ये ग्राफिक्स को एनालाइज करने के लिए किया गया, जो कि बच्चों पे बहुत काम आता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय सेमो पेपर्ट। इसको सेमो पेपर्ट ने डेवलप किया है। नेक्स्ट है सी। सी इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज्ड ऑफन टू डिज़ाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर। सी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करने के लिए किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड इन 1972। इसको जो डेवलप किया था वो 1972 में किया था, जो कि डेनिस रिची ने डेवलप किया था AT and T में, बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज़ के अंदर। नेक्स्ट C++। C++ भी एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, पॉपुलरली यूज्ड फॉर डेवलपिंग सिस्टम। इसको जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय बेजरिन स्टॉपर्स इन 1983। 1983 में इसका डेवलपमेंट हुआ था। बेल लैब्स टू इन्हेंस वर्क एबिलिटी ऑफ सी लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है उसी को और ज़्यादा इसमें डेवलपिंग करके किया गया है। विजुअल C++।
इट इज़ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट यूज टू क्रिएट कंप्यूटर एप्लीकेशंस फॉर द माइक्रोसॉफ्ट विंडो फैमिली ऑफ ऑपरेशन सिस्टम। इसको जो बनाया गया है वो बेसिकली जो हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशंस है जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, उसको कंबाइन करने के लिए बनाया गया है। देन हमारा है सी हैश, इट इज़ प्रोनाउंस एज सी शार्प, इसको सी शार्प करके प्रोनाउंस किया जाता है। इट इज़ फुली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये पूरी तरीके से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जैसे कि जावा, एंड इज़ द फर्स्ट कंपोनेंट ओरिएंट, ये फर्स्ट ओरिएंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट विजुअल बेसिक, इट इज़ एन object oriented programming language which provides many different tools for creating the visual environment, that is Windows। Visual Basic जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि कई तरीके के बेसिक टूल्स प्रोवाइड करता है विजुअल एनवायरनमेंट्स, एग्जांपल विंडो, इस तरीके की विंडोज़ क्रिएट करने के लिए। जावा इज़ एन एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज that drives and is ruled by C and C++। जावा भी एक एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि C और C++ को और आगे या मीन्स और डेवलप करके दिखाया जाता है। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1995 बाय सन माइक्रो सिस्टम्स। नेक्स्ट ASP.NET, ASP का जो फुल फॉर्म है वो है एक्टिव सर्वर पेजेस। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट that allows a Microsoft server to process a programming language। Next, NET, Microsoft Net is a powerful development environment and framework for develop the work in XML। इन सभी जो भी जितने भी हम लोगों ने अभी लैंग्वेजेस पढ़ी, ये सारे हमारे हाई लेवल लैंग्वेजेस के ये सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, तो आपको इनको डिटेल में पढ़ना है और जितना बुक में दिया है आई थिंक उतना ही पढ़ना, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना। नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा वो 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन के बेस्ड पे होगा।